आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव वाला यूनिट है हमारा स्टार्ट हो चुका है। जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप या फिर कह दो आयताकार कुंडली लटकाया गया है और इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। ये जो लाइंस दिखाई दे रहे स्टूडेंट, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये जो मैं लाइंस दिखा रहा हूं आपको, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो यहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र बी दिखा सकते हो, यहां पर भी बी लिख लेना। अब देखो स्टूडेंट, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली मान लो या फिर आयताकार लूप मान लो रखा हुआ इस तरीके से। डायग्राम देख लेना किस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। ये कोई आयताकार लूप हो गया। इस आयताकार लूप का नाम है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो इस आयताकार लूप की अक्ष होगी ये क्या इसकी अक्ष है, और ये जो इसकी अक्ष है इस पर दो बल कार्य करेंगे स्टूडेंट। एक तो यहां पर लगा होगा F3, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो भुजा है ना, ये जो भुजा है इस पर एक बल लगा हुआ है F3, और जो नीचे है भुजा PS इस पर भी एक बल लगा हुआ है F4। ठीक है, ये हमारी लूप की अक्ष है और इसको कुछ इस तरीके से घुमाया जा रहा है। ठीक है ना, किस तरीके से? जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट, इस तरीके से इस लूप को घुमाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से यूं करके इसको रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, आयताकार लूप है, इस तरीके से घुमाया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखो स्टूडेंट याद रखना, और इसमें जो धारा है वो दक्षिणावर्त दिशा में इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्रवाहित की जा रही है। कैसे? क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, समझना धारा कितनी प्रवाहित करें स्टूडेंट हम I, और इसकी जो ये वाली भुजाएं हैं, ये वाली जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई स्टूडेंट L है, और ये वाली जो भुजाएं हैं इसकी लंबाई B है। ठीक है, या फिर कह सकते हो इसकी लंबाई L और चौड़ाई B है, क्योंकि आयताकार है तो लंबाई कितनी मानी हमने L और चौड़ाई कितनी मानी B। इसकी ये वाली जो भुजा है स्टूडेंट इस पर F1 लगा हुआ है जो कि ऊपर की साइड है। कितना बल लगा हुआ है? F1। और ये जो भुजा है स्टूडेंट इस पर F2 बल लगा हुआ है जो कि इस तरीके से है। अब देखो स्टूडेंट, ये तो आयताकार लूप बन गया जिस पर हमने पूरी की पूरी चीज़ को दिखा दिया है। हमारी PQRS एक आयताकार लूप है जिसमें हम I धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं। अब इसकी जो PQ और RS भुजाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हैं, और इस PQ और RS भुजाओं पर क्रमशः F1 और F2 बल लगे हुए हैं। कौन कौन से? F1 और F2 बल लगे हुए हैं। अब देखो, या तो आप यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा दो अगर आपको बल की डायरेक्शन याद करनी है तो, या फिर आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगा दो। तो किसी भी नियम के अकॉर्डिंग आप इस F की डायरेक्शन निकाल सकते हो, या तो F1 की निकाल लो या फिर F2 की निकाल लो। तो अगर आप इस वाले पर चुंबकीय बल की दिशा बताओगे तो कहोगे लूप के तल के लंबवत या कागज के तल के लंबवत हमसे दूर। F1 किधर जा रहा है? दूर की ओर जा रहा है, लेकिन F2 किधर आ रहा है? हमारी ओर आ रहा है। तो कागज के तल के लंबवत हमारी ओर, F2 की डायरेक्शन होगी, F1 की हमसे दूर होगी तो F2 की हमारी ओर होगी। आप निकाल के देख सकते हो, फ्लेमिंग का नियम पढ़ा चुका हूँ और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 भी आप पढ़ चुके हो। तो थ्योरी में आप थोड़ा सा क्या लिखोगे, मैं उधर भी छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ स्टूडेंट। देखो इधर क्या बनने वाला वो देख लो आप, बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं स्टूडेंट, बस समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, और कहते हैं ना समझोगे तो स्टूडेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी समझ में ना आए, बस कोशिश किया करो। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखो क्या है B है, तो मैं यहाँ पर इसको मानूंगा B। हमने इस लूप की अक्ष पर, लूप के तल पर कह दो या लूप की अक्ष पर कह दो, एक लंब डाल दिया है, अभिलंब है ये N डैश। ये क्या हमारी लूप की अक्ष है, लूप की अक्ष। अब ये जो लूप की अक्ष है स्टूडेंट, ये किसी छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा कोण। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो यहां पर जो बल लगेगा स्टूडेंट समझ लेना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर बल जो लगा हुआ है उसको हम मानेंगे F1। ठीक है ना, यहाँ पर जो धारा है वो ऊपर की ओर जा रही है। F1 में धारा देखो किधर ऊपर की ओर है, तो यहाँ लिख दोगे आप I अप का मतलब ऊपर की ओर। F1 में धारा देखो ऊपर की ओर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर बल जो है वो F2 है, और धारा कितनी होगी? I डाउन का मतलब नीचे की ओर। धारा देखो किधर आ रही है? नीचे की ओर आ रही है। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसकी ये जो पूरी लेंथ है हमने कितनी मानी? B। कितनी मानी है? B। अब मैं आपसे कहूँ कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी निकालनी। क्या निकालनी स्टूडेंट? जो हमारे दो बल लगे हुए ना F1 और F2, इनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। और अगर आप लंबवत दूरी निकालोगे तो कोई भी नाम दे सकते हो आप देना चाहते हो, तो इसको दे दो MNO। क्या दे दो? MNO, जो चाहो वो नाम दे दो। NO क्या हो जाएगी? हमारी लंबवत दूरी हो जाएगी।
क्या हो जाएगी एनो, लंबवत दूरी हो जाएगी, ठीक है ना, F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी। अब समझ रहे स्टूडेंट, ये जब समकोण त्रिभुज है, क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। मुझे क्या निकालना, लंब निकालना है, ये क्या है स्टूडेंट, सॉरी ये निकालना हमको, ठीक है ना, ये क्या होगा बताओ, लंब होगा, कर्ण होगा, आधार होगा, बताओ जल्दी से। आपको नहीं पता है, कोई नहीं, बता नहीं सकते हो, ठीक है, समझने की कोशिश करने स्टूडेंट, जो मैं समझाना चाहता हूँ, हमें ये निकालना है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये है हमारा लंब और ये है हमारा आधार, ठीक है, याद रखना, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। अब लंब निकालोगे तो क्या करोगे आप, के साइन थीटा, और के हमारे पास देखो जरा कितना देर का बी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं ये जो F1 और F2 के बीच की जो लंबवत दूरी स्टूडेंट वो कितनी होगी, बी साइन थीटा होगी, कितना होगी, बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये दोनों डायग्राम बन चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, किसी छड़ जो लूप की अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है, तो हमने इस तरीके से दिखा दिया। ये जो हमने मानी है ये क्या स्टूडेंट, बी, ये डिस्टेंस जो माना है ये क्या है, बी। दो बल लगे हुए हैं, एक F1 है दूसरा F2 है। F1 में धारा ऊपर की ओर है तो आई अप हो गया, F2 में धारा नीचे की ओर है तो आई डाउन हो गया। यहाँ पर देखो धारा ऊपर की ओर जा रही है तो आई अप, यहाँ पर नीचे की ओर जा रही है तो आई डाउन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी निकालनी, तो स्टूडेंट लंबवत दूरी इस तरीके से होगी, हम क्या करेंगे इस तरीके से इसको मिला देंगे, तो हमको NO निकालना है। अब लंबवत दूरी हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर आप सभी को पता है लंब बट्टे कर्ण होता है। अगर मैं यहाँ से लंब निकालूँ तो के साइन थीटा हो जाएगा, के हमको कितना देर का बी, तो बी साइन थीटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बल हमारे पास दो थे F1 और F2, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है स्टूडेंट वो कितनी है, बी साइन थीटा, कितनी है, बी साइन थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। थ्योरी में सबसे पहले आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, माना कि PQRS एक आयताकार लूप है जिसमें आई धारा दक्षिणावर्त दिशा या फिर कह सकते हो क्लॉकवाइज प्रवाहित की जा रही है। इस लूप की लंबाई L व चौड़ाई B है, चौड़ाई B है। PQ व RS भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हैं। PQ और RS पर क्रमशः F1 व F2 बल लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि F1 का मान निकालूं तो F1 क्या करोगे, IBL sin थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान 90 रहेगा क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आप सभी पढ़ चुके हो, तो क्या हो जाएगा IBL sin 90। चाहे आप F1 निकाल लो चाहे F2 निकाल लो स्टूडेंट, दोनों का मान एक जैसे निकल के आएगा। बताओ धारा में कोई चेंजेज है, नहीं है, तो हम लिख सकते हैं IBL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दाएं हाथ की थैली के नियम नंबर 2 के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बल F1 की दिशा कागज के तल के लंबवत हमसे दूर की ओर और F2 की दिशा हमारी ओर होगी, ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट एक चीज समझना, हमारे पास दो बल हैं, एक F1 है एक F2 है, दोनों का काम क्या है कि इस लूप को घुमाकर, एक ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ये नीचे की ओर वर्क करे, तो इन दोनों काम इस तरीके से घुमाकर इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का है। ये वाला बल ऊपर की फोर्स लगा रहा है, ये वाला बल नीचे की फोर्स लगा रहा है, तो क्या करेंगे इस तरीके से इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी जो चुंबकीय ये जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, ठीक है। तो दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, F1 और F2 यहाँ पर देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम निकल के आ रही है, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है, एक ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा नीचे की ओर आ रहा है, एक ऊपर की ओर है तो दूसरे की नीचे की ओर है। और दूसरी चीज स्टूडेंट एक ही रेखा पर कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात इनकी क्रिया रेखाएं भी अलग हैं। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसे कोई एक रेखा है, इस पर एक बल ऐसे लगा दो एक ऐसे लगा दो, F1 ये रहा F2 ये रहा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों बल एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हैं, ये एक ही रेखा हो जाएगी इसी पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक इस रेखा पर कार्य कर रहा है तो दूसरा इस रेखा पर कार्य कर रहा है, तो दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक नहीं है, इसलिए यह एक बलयुग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बलयुग्म, जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं विक्षेपल बलयुग्म। याद रखना इस चीज को, विक्षेपक बलयुग्म, जो बलयुग्म लगे ना इसका नाम है विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक। उसके बाद माना कि किसी क्षण लूप की अक्ष पर खींचा गया विलंब, लूप की अक्ष पर खींचा गया विलंब या फिर लूप के तल पर कह दो, तो लूप के तल पर खींचा गया विलंब, कौन सा खींचा हमने विलंब, N खींचा है, लूप के तल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है। माना कि किसी क्षण लूप की तल पर खींचा गया विलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो स्टूडेंट अगर थीटा कोण बना रहा है तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना कार्य करेगा, तो यहां पर लगाओगे आप, इसलिए बल युग्म का आघूर्ण या फिर कह सकते हो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। आप सभी ने एक सूत्र बचपन में 11th में पढ़ा होगा स्टूडेंट, टाउ बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो बल F1 या F1 या F2 लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट F1 या F2 दोनों की वैल्यू IBL है, तो कोई सा भी लगा सकते हो। बलों के बीच की लंबवत दूरी, अभी मैंने आपको बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी बताई थी, B sin थीटा, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, B sin थीटा। आप सभी ने स्टूडेंट एक सूत्र तो जरूर पढ़ा होगा, बट L इंटू बी बराबर A होता है। क्या होता है, L इंटू E, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसलिए
टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। एक तो इक्वेशन स्टूडेंट आप ये बना दो कि इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब एक चीज समझो, अभी तक हमने केवल दो बलों की बात की है, एक F1 की दूसरे F2 की, ठीक है। दोनों बलों के कारण जो बलयुग्म का आघूर्ण निकलेगा स्टूडेंट वो ये वाला हो गया। लेकिन इस लूप पर दो बल और लगे हुए हैं, एक F3 लगा हुआ है और एक F4 लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। दो बल और लगे हुए हैं, एक F3 और एक F4। लेकिन ये दोनों बल देखो परिमाण में बराबर होने वाले हैं। परिमाण में कैसे होंगे? बराबर होंगे, दिशा में विपरीत हैं, लेकिन एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हैं। देखो ये ऐसे करके एक ही रेखा है, F3 ऊपर लगा हुआ है, F4 नीचे लगा हुआ है। F3 और F4 दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं एक ही हैं। इसलिए क्या करेंगे? ये दोनों बल एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इनके द्वारा कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा इस लूप पर। इसलिए पूरी, आगे मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, ये जो लिख लेना मैं जो बता रहा हूं आप सभी को। आगे यहां पर क्या लिखना है? भुजा QR और PS पर क्रमशः F3 व F4 बल कार्यरत हैं। दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हैं, लेकिन एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए पूरी धारावाही लूप के कारण, इसलिए पूरी धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, अब पूरी धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण स्टूडेंट वही हो जाएगा जो हमने यहां पर निकाला है, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। यहां तक स्टूडेंट सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये तो लूप की बात हो गई। अब थोड़ा सा अगर आप इसमें और करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो कि हमारी जो लूप है ये कोई कुंडली है, यहाँ पे तो एक फेरा है और जो कुंडली होगी उसमें बहुत सारे फेरे होंगे। माना कि लूप कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। उस कंडीशन में स्टूडेंट हमारा ये सूत्र क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना। माना कि लूप कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, इसलिए टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी जो डेरिवेशन है समाप्त हो जाता है। अब देखो करना क्या है, फिर एक बार और समझ लो क्योंकि बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हमने एक लूप ले रखा था PQRS, ठीक है, लूप ले रखा है। अब इस लूप में जो I धारा स्टूडेंट कुछ इस तरीके से प्रवाहित की जा रही है। इस लूप की जो लंबाई है वो L है और जो चौड़ाई स्टूडेंट वो B है, ठीक है। अब जो PQ भुजा है इस पर जो बल लगा है वो F1 है और जो RS भुजा है इस पर F2 बल लगा हुआ है, QR भुजा पर F3 बल लगा हुआ है और PS भुजा पर F4। और हम इस लूप को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है। इस अक्ष के परितः कुछ इस तरीके से घुमाया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने बात किया कि F1 और F2 के मान कैसे निकालोगे। तो F1 का मान या फिर F2 का मान इस तरीके से निकाल लोगे, दोनों की वैल्यू सेम निकल के आने वाली। तो F1 या F2 कितना निकल के आएगा स्टूडेंट? IBL। क्या निकल के आएगा? IBL। और फ्लेमिंग के अगर हम बाएं हाथ के नियमानुसार F1 और F2 की दिशा निकालें तो स्टूडेंट चित्रानुसार प्राप्त होंगे। जैसे चित्र में बना हुआ है डायरेक्शन, ऐसे ही हमें प्राप्त होने वाली है। क्लियर सभी को यहाँ तक? अब देखो ये दोनों बल जो हैं F1 और F2 परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत हैं, लेकिन एक ही क्रिया रेखा पर कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या बनाएंगे? एक बलयुग्म, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विक्षेपक बलयुग्म। और इस बलयुग्म का आघूर्ण अगर आप निकालते हो, कैसे निकालोगे? एक चीज और सुन लो, यहाँ पर हमने चौड़ाई जो मानी है B, ये जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? B। अब माना कि लूप की अक्ष पर या फिर कह दो लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, ये लूप का तल है, इस पर खींच दिया हमने अभिलंब, लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। कितना बना रहा है? थीटा। अब जब थीटा कोण बनाएगा स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे समझ लो, यहाँ पर F1 बल लगेगा और धारा होगी ऊपर की ओर। F1 बल लगा हुआ है, धारा जा रही ऊपर की ओर। यहाँ पर F2 बल लगा हुआ है और धारा जा रही नीचे की ओर, धारा जा रही है नीचे की ओर। अगर हमें F1 और F2 के बीच की लंबा दूरी निकालें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? कुछ इस तरीके से इसको घुमा देंगे, ठीक है ना। इतना सभी को क्लियर है? तो हमें लंबा दूरी निकालनी है F1 और F2 की, तो ये क्या होगी? NO होगी। क्या होगी? NO। जब ये आपका कर्ड दे रखा है तो आपको लंब निकालना है, और लंब बराबर आप सभी सूत्र जानते हो K sin थीटा। K की जगह B लगा दोगे तो जो लंबवत दूरी है स्टूडेंट वो कितनी निकल के आएगी? B sin थीटा। तो इस कंडीशन में आप बलयुग्म का आघूर्ण निकाल सकते हो। टाउ बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। IBL बल लगा हुआ है, F1 F2 का मान लगाओगे, IBL ही रहने वाला है। बलों के बीच की लंबवत दूरी B sin थीटा है। L इंटू B आप सभी को पता है A होता है, तो मैं L इंटू B को हटा के A लगा सकता हूँ। तो टाउ बराबर क्या सूत्र बना? IAB sin थीटा। उसके बाद स्टूडेंट क्या है? भुजा QR व PS पर क्रमशः F3 व F4 बल कार्य कर रहे हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे, जैसे F1 और F2 के मान बराबर हैं वैसे ही F3 और F4 के मान भी बराबर होंगे, लेकिन दिशा में दोनों देखो, एक ऊपर की ओर है दूसरा नीचे की ओर है। परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, लेकिन एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। इसलिए क्या करेंगे? दोनों बल एक दूसरे को काट देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों बलों के कारण इस धारावाही लूप पर कोई भी बलयुग्म
आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो पूरी धारावाही लूप पर अगर हम वॉल्यूम का आघूर्ण निकालें तो स्टूडेंट वो भी यही रहने वाला है। तो टाउ का मान कितना हो जाएगा, आई ए बी साइन थीटा। इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने इसमें एक लाइन और लिखी है, माना कि जो लूप हमने ले रखा है अगर हम इसी को कुंडली बना दें, क्या बना दें, कोई कुंडली बना दें और उस कुंडली में जो फेरों की संख्या वो कैपिटल एन माने, तो क्या सूत्र बनेगा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट पहले। उसके बाद थोड़ा सा रह गया है, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक डेफिनेशन और पीछे आती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो और बताने वाला हूं आपको। ठीक है, मिटा देते हैं स्टूडेंट इसको। अब देखो इसी से हम बनाएंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला, तैयार कर लेना इसको सभी स्टूडेंट। और वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, ठीक है ना, जिससे आप सभी के लिए इसी तरह हम लोग मेहनत करते रहें। ओके, अब देखो स्टूडेंट थोड़ा सा इसे में ऐसे ही जान लो, टाउ बराबर एन आई बी साइन थीटा हमारे पास क्या है, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अगर आपने फर्स्ट बुक में पढ़ रखा है वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। अब देखो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपैरिजन, तो देखो बी ई के समतुल्य होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, साइन थीटा के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये जो P है इस एन आई ए के समतुल्य हो जाएगा। P को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर एन आई ए को भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और अगर हम इसे m से प्रदर्शित करें, किससे, m से, तो m बराबर यहाँ पर लगा देते हैं एन आई ए। ये तब है जब फेरों की संख्या दे रखी हो, अगर ना दे रखी हो तो क्या लगाओगे, I इंटू ए। क्या लगाओगे स्टूडेंट, I इंटू ए। इस चीज को याद रखना, एन आई ए आपको तब लगाना है जब आपको फेरों की संख्या दे रखी हो, और अगर फेरों की संख्या नहीं दे रखी तो m का मतलब क्या है, I इंटू ए है। ठीक है, लगा दो, इसलिए टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। क्या सूत्र बनेगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इतना आप सभी याद रख लोगे। अब यहां से मुझे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकालनी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब देखो कैसे डेफिनेशन बनाओगे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। यदि b बराबर 1 एवं थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको 1 माना है और जो थीटा है उसका मान 90 डिग्री कर दिया, तो हम कह सकते हैं टाउ का मान m के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ का मान m के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से डेफिनेशन स्टूडेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना सभी। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण या फिर किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है, उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसी से बनाई स्टूडेंट मैंने पूरी डेफिनेशन। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया, जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए किस पर कार्य करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव पर, क्योंकि हमें मैग्नेटिक डाइपोल से मतलब है। अभी मैंने जो आयताकार लूप ले रखा था वो भी तो एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उस चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बना सकते हो। अगर हम मात्रक की बात करें कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा था शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट मात्रक भी आप कैसे बनाओगे, एम का मात्रक, मैं सूत्र यहीं से बना दे रहा हूँ। अगर मुझे एम का मात्रक चाहिए तो एम बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एम बराबर टाउ अपॉन बी साइन थीटा। इसी को आप कन्वर्ट कर दो, आपके पास इतना तो दिमाग होगा, एम निकालने तो बी साइन थीटा को इधर लेके जाओगे। ठीक है, अब देखो टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, बल आघूर्ण का मात्रक, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन से न्यूटन काट दोगे, एम्पियर मीटर को ऊपर लेके जाओ तो क्या सूत्र, क्या मात्रक बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एम का मात्रक बन गया हमारा।
तो अगर आपसे एम का मात्रक पूछा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुवाकुल का मात्रक पूछा जाता है, तो क्या बताओगे? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो विमीय सूत्र की बात करें, एम की विमा की बात करें, तो वो भी आप आसानी से बना लोगे। अब Al2 या L2A लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो? L2A। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। चुंबकीय द्विध्रुवाकुल हमारा समाप्त हो चुका है, और ये डेरिवेशन जो है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। चुंबकीय द्विध्रुवाकुल किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। इसका मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है।